जिनका दिल साफ होता है, जिनका मन साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हीं को गलत साबित करने में लग जाता है कि गलत यही है, पर वो गलत होता नहीं है। दोस्तों, बात कर रहा हूँ सीरियल मन सुंदर का लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पूरे घर वाले मिलकर नाहर और अग्नि का शादी करवाने का एक शुभ मुहूर्त निकालता है। पंडित जी बोलते हैं यही 9 दिनों के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत ये दोनों का विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, जैसे ही पंडित जी ये बात बोलते हैं, अग्नि का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठता है। अग्नि सपना देखने लगती है कि नाहर के साथ मैं ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, यहाँ घूमूंगी, वहाँ घूमूंगी, और मैं रानी की तरह रहूँगी, घर में एक खाना भी नहीं बनाऊँगी, अपना घर में हुक्म चलाऊँगी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर दोस्तों, वहीं पर रूही ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। रूही बोलती है ये 9 दिनों के अंदर अग्नि की सच्चाई आखिर मैं कैसे सबके सामने लाऊं। फिर बोलती है हमें कुछ भी करके अग्नि की सच्चाई पूरे घर वाले के सामने लाना होगा। यहाँ पर रूही माता रानी से आशीर्वाद मांगती है, बोलती है हे माता रानी, हमें आप शक्ति दीजिए, हम एक पापी से लड़ रहे हैं, हमें अपना सुहाग बचाना है, आप इस प्रकार हमें शक्ति दीजिए ताकि मैं अग्नि की सच्चाई पूरे घर वाले के सामने ला सकूं। दोस्तों, यहाँ पर रूही माता रानी से आशीर्वाद मांगती है और प्रार्थना करती है। वहीं पर माता रानी उसे आशीर्वाद भी दे देती है, क्योंकि पंडित जी बोले कि जिसने भी एक प्रसादी बनाया है मानो उस साक्षात माँ दुर्गा की रूप हो। यहाँ पर दोस्तों, रूही को माता रानी की आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि रूही माता रानी के जो प्रसाद इतना अच्छे तरीके से बनाती है। घर वाले सब लोग बोलता है कि लग रहा है कि रूही भाभी ही इस प्रकार प्रसाद बनाती थी, रूही भाभी ही प्रसाद बनाई, अवनी बोलती है। और दोस्तों, वही सोनी भी बोलती है, पर दादी को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होता है रूही के नाम सुनकर। जो चुड़ैल दादी होती है बोलती है सोनी तुम और भी काम करो, इधर ऐसा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रूही के नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा जलन होता है चुड़ैल दादी को। चुड़ैल दादी कभी भी रूही को नहीं देखना चाहती थी, और अभी रूही है पर उसके सामने नहीं है, फिर भी तो अभी उसको देखना नहीं चाहते। वहीं पर नाहर अपनी दादी से भी गुस्सा में है, क्योंकि नाहर दादी को साफ साफ बोल दिया कि दादी जी, आप पहले रूही को देखना नहीं चाहते थे और आप पहले रूही को इतना परेशान किए हैं, तो जब रूही अब इस दुनिया पे नहीं है तो भी तो उसकी आत्मा की शांति रहने दीजिए, उसके बारे में उतना मत बोलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर दादी डायरेक्ट नहीं बोलती, क्योंकि उसे डर है कि नाहर फिर से कहीं गुस्सा ना हो जाए, पर वो अलग तरीके से बोलती है, ताकि अभी भी जो चुड़ैल दादी है वो रूही को नहीं देखना चाहती। उसका काम ही है, वो रूही को कभी देखना नहीं चाहती तो कभी देखना भी नहीं चाहेगी, जैसे कि आप सबको पता होगा। यहाँ पर दादी किस प्रकार की काम कर रही है, वो चाह रही है कि नाहर और अग्नि का शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक टाइम था जब दादी जी नहीं चाहती थी नाहर और अग्नि का शादी हो, क्योंकि ये दादी जी ही है जो अग्नि को ऊपर की कमरे 2 तल्ले से धकेल दी थी और अग्नि बीमार पड़ गई थी। अग्नि उठ भी नहीं पाती, अग्नि चल भी नहीं पाती, ये सब दादी जी ही ने की थी। और जब दादी जी को ये लगा कि अब एक और आ गई, अब तो और भी ज़्यादा मुसीबत होने वाला है, और भी अग्नि से थोड़ा काला है रूही। यहाँ पर दादी काला और गोरा में फ़र्क कर रही है, इसलिए लग रहा है उसे कि जाने दो, अग्नि अगर रहेगी तो ठीक है, कम से कम हमारे घर में कोई काला तो नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो दादी है, पुराने ज़माने के लोग वो काले और गोरे में फ़र्क करती है, पर भगवान रूप देता है, काला और गोरा कुछ भी नहीं, भगवान रूप देता है। तो अगर काला और गोरे पे जो लालछन लगाता है तो बोलता है ये काला है गोरा है, वो आदमी पे नहीं लालछन लगाएगा, वो भगवान पे लालछन लगाता है, क्योंकि इंसान को जन्म देने वाला भगवान ही होते हैं, उसको रंग रूप में ढालने वाले भगवान ही होते हैं। जो इंसान के रंग रूप पे भेदभाव करता है वो भगवान पे भेदभाव कर रहा हो, वो भगवान को बोलता है, उससे भगवान हरदम नाराज रहते हैं। दोस्तों, दादी की यही चाल नाहर को अब पसंद नहीं आने लगा है।
पर नाहर बोल नहीं कुछ पाता क्योंकि दादी है और बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग का इज्जत भी करना चाहिए। पर अगर कोई बुजुर्ग का इज्जत हो रहा है तो उसका अलग तरीके से फ़ायदे उठाए, वो गलत बात है। इस प्रकार से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। माना कि बुजुर्ग हो तो सभी लोग आपका इज्जत करता हो, तो आपका इज्जत करता हो तो आप इस प्रकार की ना करें कि आपका लोग इज्जत करना ही भूल जाए। माना इज्जत कर रहा, सही बात है, पर इज्जत कर रहा तो इस प्रकार का काम करे ना कि आगे वो मेरा और भी इज्जत करे। ये नहीं कि हमारा अभी वो इज्जत कर रहा है, मैं इस प्रकार ही काम करूंगी तो आगे इज्जत करना ही छोड़ देगा। वहीं पर दोस्तों नाहर को अब लगता है कि दादी जी पहले रूही को नहीं देखना चाहते थे, दादी जी अभी रूही को नहीं देखना चाहते। वहीं पर दोस्तों नाहर हरगिज शादी को लेकर मानने के लिए तैयार नहीं होने वाला है, और रूही कुछ ऐसा काम करने वाली है जो कि अग्नि पूरे घर वाले के सामने अपना सच्चाई खुद ब खुद कबूल देने वाली है, अपना सच्चाई बक देने वाली है, क्योंकि कुछ काम ही ऐसा करेगी रूही ताकि अग्नि सबके सामने सच्चाई बक दे। तो क्या होगा, नहीं होगा कहानी में। इसी प्रकार न्यू अपडेट वीडियो आप देखना चाहते हो हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ न्यू अपडेट रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।